सुनो भाई साधो, मनुष्य का मन एक बेचैन नदी है। यह अपना सोर्स भूल गया है। यह सोचता है कि इसकी लहरें ही इसकी पहचान है, फिर भी इसने कभी इसकी गहराई की शांति को नहीं जाना। एक पल और रुको और अपने अंदर की हल्की धड़कन को सुनो। वह दिल की धड़कन तुम्हें याद दिलाती है कि जिंदगी बाहर नहीं है, यह यहीं तुम्हारे अंदर धड़क रही है। तुम्हारे दिमाग में दौड़ता हर विचार सच नहीं है, सच तो है तुम्हारी शांति। मन एक बहता हुआ नदी है, लेकिन तुम नदी नहीं हो। तुम वह किनारा हो जिसे नदी कभी छू नहीं सकती। तुम वह आसमान हो जिसमें यह नदी बस एक परछाई है। साधो, थोड़ा रुको और देखो। बाहर दुनिया जितनी तेजी से भागती है, तुम अंदर से उतने ही शांत हो सकते हो। एक सांस लो और देखो कि कैसे धीरे धीरे तुम्हारा अंदर का शांत बढ़ने लगता है। जैसे एक हल्की रोशनी से भी कमरे में उजाला भर जाता है, वैसे ही एक होश भरी सांस आप होने को भर देती है। कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो, विचारों को दूर मत भगाओ, बस बैठो और महसूस करो कि तुम्हारे अंदर एक शांत जगह हमेशा से मौजूद रही है। वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारी पहली पहचान है और वही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। सफर कभी बाहर से शुरू नहीं होता है, यह हमेशा अंदर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया भले ही चकाचौंध भरी लगे, बाहर की आवाजें और इच्छाएं आपका ध्यान को हर तरफ खींचती हैं। बाहर की हर आकर्षण आपका नाम पुकारता है। यह सब सिर्फ तेज शोर बनकर रह जाता है, लेकिन आपके अंदर एक अलग ही दुनिया है। एक शांत जगह है जहां छिपा हुआ एक शांत मंदिर, जहां जागरूकता का दिया बिना कांपे लगातार जलता रहता है। जो साधक एक पल के लिए भी खुद के साथ बैठना सीख जाता है, उसे अंदर एक हल्की सी मौजूदगी सुनाई देने लगती है। यह उन कदमों की आहट है जो कभी चलते नहीं, फिर भी सुने जा सकते हैं। कबीर कहते हैं, मन एक थका हुआ यात्री है। यह हर दरवाजे पर दस्तक देता है, हर किसी से कुछ न कुछ खोजता है, फिर भी अपने घर का दरवाजा कभी नहीं खटखटाता। यह हर जगह शांति खोजता है, पहाड़ों में, लोगों में, चीजों में, जिसकी तलाश यह कई जन्मों से कर रहा है। इच्छाएं धीरे धीरे कोहरे की तरह दिल पर छा जाती है, और जब कोहरा फैलता है तो सबसे साफ रास्ते भी नजर से ओझल हो जाते हैं। यात्री रास्ता नहीं खोता, रास्ता वही रहता है। जो खो जाता है वह उसकी नजर, उसकी अंदर की रोशनी। लेकिन जब आप पूरी जागरूकता के साथ एक सांस लेते हैं, बिना किसी जल्दी के, बिना किसी उलझन के, बस पूरी मौजूदगी के साथ, आपके अंदर एक पूरा आसमान खुल जाता है। हजारों सूरज से भी ज्यादा चमकदार आसमान, फिर भी शांत झील पर तैरती चांदनी जैसा कोमल। इस अंदर के आसमान में भ्रम की गांठें धीरे धीरे पिघलने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे वसंत की हल्की धूप चुपचाप बर्फ पिघला देती है। दुनिया आपको इकट्ठा करना और अपने चारों ओर दीवारें बनाना सिखाती है, लेकिन सच सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, जाने देना। जिस चीज को आप बहुत कसकर पकड़ते हैं, वह आखिर में आपकी बंदी बन जाती है। जब तक आप परछाइयों का पीछा करते रहेंगे, समझ का सूरज हमेशा आपके पीछे रहेगा। बस एक बार अंदर की ओर मुड़ें और अंधेरा दूर होने लगेगा। यह कोशिश से नहीं, बल्कि समझ की रोशनी से होता है। जब आपका मन बेकाबू होता है तो वह तूफान बन जाता है, लेकिन जब आप इसे हल्के ध्यान से देखते हैं तो यह एक आईने में बदल जाता है, जो आपकी अंदर की सच्चाई को दिखाता है। कबीर कहते हैं कि जो दुनिया से बहस करता है, वह जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा खो देता है। सच शोर में नहीं मिलता, यह गहराई में मिलता है, जहां शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं। आप यादों का बोझ उठाते हैं, डर, उम्मीदें, चिंताएं, और फिर आप कहते हैं कि जिंदगी भारी लगती है। जब पत्थर उनसे बांधा हो तो पंख कैसे लग सकते हैं। जो गैर जरूरी है उसे जाने दे, सच में जाने दे, और रास्ता हल्का हो जाता है।
आपके कदम आसान हो जाते हैं और आपके पैर अपने आप नाचने लगते हैं। शरीर मिट्टी का बना है, लेकिन चेतना तारों से भी पुरानी है। फिर भी आप मिट्टी को चमकाते रहते हैं और अंदर छिपे रत्न को भूल जाते हैं। इंद्रियां आपको 5 चालाक चोरों की तरह बाहर की ओर खींचती है, लेकिन असली खजाना आपके अपने घर के अंदर चुपचाप चमकता है। समझदार इंसान अपनी आंखें बंद करके भागता नहीं है, वह इसके बजाय अपनी अंदर की नजर खोलता है। बाहरी आंखें आकार दिखाती है, जबकि अंदर की आंखें सार दिखाती है। कबीर कहते हैं, अपनी सांस के साथ ऐसे बैठो जैसे 2 पक्के दोस्त साथ बैठते हैं। कोई उम्मीद नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस सिंपल मौजूदगी। तुम्हारी सांस सिर्फ हवा नहीं है, यह तुम्हारे और इसी हमेशा रहने वाली चीज के बीच एक शांत पुल है। मन एक बेचैन छोटे बंदर की तरह उछलता कूदता है, लेकिन बंदर भी शांत हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि शांति उसका इंतजार कर रही है। जब तुम अपने मन को धीरे धीरे थामते हो तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, जैसे एक बच्चा नरम पड़ जाता है जब उसे सुरक्षित महसूस होता है। जिंदगी सूखी रेत की तरह तुम्हारे हाथों से फिसलती रहती है। तुम इसे जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही तेजी से भागेगी। जो सच में तुम्हारा है वो कभी नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो नहीं रहेगा, चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना करो। मन जोर से चिल्लाता है। साधक वो है जो उन धीमी फुसफुसाहटों को सुनना सीखता है। कबीर कहते हैं, इस भूलने की लंबी नींद से जागो। जागरूकता की रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम जिसे खोने से डरते हो वो सिर्फ मैं का एक झूठा विचार है। जब वो दूर हो जाता है तो तुम्हारा असली रूप सामने आता है। जब विचारों की नदी शांत हो जाती है तो शांति का एक गहरा सागर खुल जाता है, और उस शांति में तुम आखिरकार पहचान लेते हो कि तुम असल में कौन हो। मेडिटेशन इस बारे में नहीं है कि आप कैसे बैठते हैं, ये बार बार खुद के पास लौटने के बारे में है। ये उस शांत जगह के बारे में है जहां शोर आप तक नहीं पहुंच सकता। दुनिया स्पीड को महत्व देती है, लेकिन आत्मा धीरे धीरे बढ़ती है। फल जल्दी नहीं पकते, वे शांति में पकते हैं। जब आप आखिरकार रुकते हैं तो आप देखते हैं कि मंजिल कभी भी आपसे बाहर नहीं थी। कबीर कहते हैं कि हर पल एक ग्रंथ है, हर सांस आपको कुछ सिखाती है, हर अनुभव एक शिक्षक का काम करता है। जो व्यक्ति जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद कर देता है, वह आजाद हो जाता है। आप सिर्फ लहरें नहीं है, आप सागर है। कुछ बनने की कोशिश करना बंद करें, बस ध्यान दे कि आप पहले से क्या है। सच हमेशा आपके अंदर रहा है, भूल के बोझ के नीचे छिपा हुआ। कबीर कहते हैं कि जो खुद को जानता है, बिना डरे चलता है, बिना बोझ के जीता है, और बिना पछतावे की इस दुनिया से चला जाता है। जिंदगी छोटी है और सच कभी खत्म नहीं होता। समय हाथ से निकलने से पहले कभी खत्म ना होने वाली चीज को समझ ले। चुपचाप बैठो साधक, अपनी आंखें बंद करो। घर आओ, दरवाजा हमेशा से खुला है।